हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने जारी किया है 2024 का भर्ती का नोटिफिकेशन, जिसको दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन करना है। और दोस्तों, इसके लिए क्वालिफिकेशन देखी जाए तो क्या रखी गई है, तो क्वालिफिकेशन में आपके पास ग्रेजुएशन पास हो तो आप जो है वो कोई भी छात्र छात्राएं, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट डाल सकते हैं इस फॉर्म को। और दोस्तों, इसमें अगर मैक्सिमम एज जो रखी गई वो तो 28 ईयर यानी 28 ईयर मैक्सिमम एज रखी गई है। और वही मिनिमम एज देखी जाए तो 21 ईयर जो है वो मिनिमम एज रखी गई है। और दोस्तों, इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है, तो जो टोटल पद है वो 276 पद है इसमें। बाकी दोस्तों, इसमें क्राइटेरिया क्या रखा गया है, इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी कितनी है और इसमें कहाँ से कितनी वैकेंसी है, और दोस्तों इसकी सैलरी क्या रहेगी, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी गवर्नमेंट एग्जाम के जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं, जिससे कि आप समय पर उसका फॉर्म अप्लाई कर सकें। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जम्मू एंड कश्मीर बैंक का नोटिफिकेशन, इसमें दोस्तों आपको बताया गया है कि इसमें इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 पे है। और दोस्तों, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो 276 पद है इसमें। ओपनिंग डेट क्या है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की ओपनिंग डेट यानी कि ऑनलाइन फॉर्म की एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट जो दोस्तों 14/5/2024 यानी 14 मई 2024 से स्टार्ट हो चुकी है। इसकी लास्ट डेट जो रखी, क्लोजिंग डेट जो रखी गई है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, वो दोस्तों 28 5 2024 तक रखी गई है। और दोस्तों, डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जिसमें दोस्तों ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा तो इसकी भी डेट नहीं आएगी, जैसे ही आएगी आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड करा दी जाएगी। जैसे ही आएगी डेट वैसे ही दोस्तों आपको हमारे द्वारा जानकारी अपडेट करा दी जाएगी। फिर दोस्तों, इसमें आगे देख लेते हैं क्या है। तो इसमें आगे दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर बैंक इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट अप्रेंटिसेस अंडर अप्रेंटिसेस एक्ट 1961। और दोस्तों, अमेंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, अमेंडमेंट जो टाइम टू टाइम होता है वो। फिर दोस्तों, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल का जो रहेगा टाइम जो दिया गया है, 1 साल का रहेगा अप्रेंटिस जो है। और 360 डेज यानी कि 1 साल है 360, 360 डेज। फिर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी एंगेज बी ब्रांचेज ऑफिसेस इन द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स एट द डिस्क्रेशन ऑफ बैंक। तो दोस्तों, जो सेलेक्ट होंगे कैंडिडेट उनको दोस्तों जो बैंक की ब्रांच है, ऑफिस है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो पोस्टिंग दी जाएगी। तो इसमें बाकी आगे डिटेल देख लेते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट है वो देख लेते हैं इसमें किस। तो सबसे पहले है डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज, डिस्ट्रिक्ट और रीजन वाइज। तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले है डिस्ट्रिक्ट नेम दोस्तों श्रीनगर। श्रीनगर में देखा जाए तो टोटल वैकेंसी वो 28 पदों पर है। फिर दोस्तों है इसमें गंडरवाल, इसमें दोस्तों 10 पद हैं। फिर दोस्तों बारामूला, बारामूला यहाँ दोस्तों 13 पद हैं। फिर दोस्तों उसके बाद आगे है बांदीपोरा, इसमें 5 पद है। फिर अनंतनाग, यहाँ दोस्तों 14 पद हैं। फिर दोस्तों हैं कुलगाम, यहाँ दोस्तों जो है 8 पद हैं। फिर पुलवामा, यहाँ दोस्तों 11 पद रखे गए हैं। फिर दोस्तों शोपियान, यहाँ 8 पद रखे गए हैं। फिर बडगाम, यहाँ दोस्तों 10 पद रखे गए हैं। फिर दोस्तों कुपवारा, यहाँ 8 पद रखे गए हैं। उसके बाद दोस्तों आगे है पूंछ, यहाँ दोस्तों 6 पद हैं। फिर राजौरी, यहाँ 8 पद रखा गया है। जम्मू में 31 पद हैं। फिर दोस्तों संबा में यहाँ 8 पद रखे गए हैं। उधमपुर में यहाँ 7 पद रखे गए हैं। रियासी में 5 पद रखे गए हैं। कठुआ में दोस्तों 9 पद रखे गए हैं। डोडा में जो टोटल है 6 पद रखे गए हैं। रामबन में यहाँ दोस्तों 5 पद रखे गए हैं। और किश्तवाड़ में 6 पद रखे गए हैं। फिर दोस्तों कारगिल में 5 पद रखे गए हैं। लेह में दोस्तों 7 पद हैं। दिल्ली में दोस्तों 13 पद रखे गए हैं। वहीं मुंबई में 16 पद, और लखनऊ में दोस्तों 6 पद रखे गए हैं। बेंगलोर में जो है वो 12 पद रखे गए हैं। पुणे में दोस्तों 5 पद, चेन्नई में 2 पद, और मोहाली में दोस्तों टोटल 4 पद रखे गए हैं। टोटल इसमें देखा जाए तो 276 पद रखे गए हैं। ये मैंने दोस्तों आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट बता दी, किस डिस्ट्रिक्ट से कितनी पोस्ट है। और दोस्तों ये बाकी तो हैं। उसके बाद इसमें आगे दोस्तों क्या है वो देख लेते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज टेंटेटिव एंड में इंक्रीज डिक्रीज पर द रिक्वायरमेंट यानी कि दोस्तों जो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज है दोस्तों वो टेंटेटिव है, इसमें इसको बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है। उसके बाद दोस्तों इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, तो क्वालिफिकेशन में आपके पास दोस्तों ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिजल्ट शुड बी डिक्लेयर्ड बाय और बिफोर लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि दोस्तों आपके पास किसी भी जो है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका जो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, वो भी जो फॉर्म की लास्ट डेट है उससे पहले आपका जो जो आपका ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। उसका दोस्तों इसमें आगे था कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट इन लोकल लैंग्वेज ऑफ द रिस्पेक्टिव रीजन एरिया, यानी कि जिस रीजन एरिया से आप फॉर्म डालेंगे वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। फिर दोस्तों प्रेफरेंस सेल बी गिवन डोमिसाइल ऑफ रिस्पेक्टिव रीजन एरिया, और वहाँ का दोस्तों जो है वो आपका डोमिसाइल यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र होता है वो भी होना चाहिए। फिर दोस्तों इसमें आगे है एज लिमिट देख लेते हैं। तो एज ऑन 1/1/2024 से आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी। तो इसमें दोस्तों मिनिमम जो एज रखी 20 ईयर रखी गई है, और दोस्तों मैक्सिमम जो एज है वो 28 ईयर इसमें मैक्सिमम एज रखी गई है। दोस्तों रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट और कैटेगरी वाइज लाइक SC ST OBC PWD, बाकी इन लोग को जो रिजर्वेशन दिया जाता है तो रिजर्वेशन दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार। फिर दोस्तों इसमें ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग क्या है, तो 1 साल की जो ट्रेनिंग है वो रहेगी आपकी। फिर दोस्तों स्टिपेंड यानी आपकी जो सैलरी है जो आपको दिया जाएगा मंथली स्टिपेंड, तो वो क्या है, तो इसमें दोस्तों द अप्रेंटिस सेल बी एलिजिबल फॉर स्टिपेंड ऑफ रेट्स 10,500 पर मंथ, ये 10,500 पर मंथ दोस्तों आपको दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों एंगेजमेंट पीरियड 1 ईयर, 1 साल तक, आउट ऑफ विच अमाउंट ऑफ रेट्स 1500, 10,500 ये प्लस 1500 और दिया जाएगा दोस्तों। बी डिस्टर्ब्ड बाय गवर्न बी
डिसबर्स बी डिसबर्स्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसी थ्रू डीबीटी 1500 और दिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों इंटेलिमेंट इंटेलिमेंट ऑफ कन्वर्सेंस इंटेलिमेंट्स ऑफ कन्वेंस इंटेलिमेंट्स ऑफ कन्वेंस अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 1250 पर मंथ, ये भी दिया जाएगा। और दोस्तों इसमें अप्रेंटिस सेल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंस, बाकी कुछ भी अलाउंस और बेनिफिट्स नहीं दिया जाएगा। जो है ये 10,500, 1500 और ये 1250, इतना जो है आपको पर मंथ दिया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें ट्रेनिंग की जो घंटे हैं, ट्रेनिंग आवर्स क्या है वो देख लेते हैं। तो द अप्रेंटिस सेल बी इम्पार्टेड वन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग आवर्स, जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स यानी कोई 8 आवर जो रहता है वही रहेगा आपका ट्रेनिंग पीरियड में। एज एप्लीकेबल ऑफ द क्लरिकल स्टाफ, और जो क्लरिकल स्टाफ का रहता है टाइम सेम वही आपका भी टाइम रहेगा और वही एप्लीकेबल भी रहेगा, क्लरिकल स्टाफ में आपको भी रखा जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आगे क्या है, अदर टर्म्स एंड कंडीशन वो देख लेते हैं। अदर टर्म्स एंड कंडीशन, तो द कैंडिडेट शुड नॉट हैव अंडरगोन अप्रेंटिसशिप आइदर इन जम्मू एंड कश्मीर बैंक और इन एनी अदर रिकॉग्नाइज अर्लियर पर्सिंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एज पर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 एज अमेंडेड or terminated in between the course of apprenticeship training due to the fault of candidate himself। यानी कि दोस्तों इसमें जो अप्रेंटिसशिप कहीं और से अगर कोई कर रहा है तो वो इसको अप्लाई ना करे। और दोस्तों इसमें अगर कुछ भी आपके द्वारा कोई भी गलती पाई जाती तो आपको दोस्तों टर्मिनेट कर दिया जाएगा अगर आप कुछ भी फॉल्ट पाया जाता है आपका। तो उसका दोस्तों इसमें आगे कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगोन ट्रेनिंग और हैव एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर, 1 साल का जो है ट्रेनिंग में आपको एक्सपीरियंस दिया जाएगा। और more after attainment of educational qualification shall not be eligible for being engaged as apprentice। फिर दोस्तों इसमें आगे है द ट्रेनिंग ड्यूरेशन अप्रेंटिसशिप इंगेजमेंट पीरियड 1 साल, यानी जो आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा दोस्तों इंगेजमेंट तो 1 साल का रहेगा या 360 दिन का रहेगा। एंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड 12 डेज कैजुअल लीव, यानी 12 छुट्टी आपको मिलेगी 1 साल में। उसके अलावा दोस्तों विल बी अवेलेबल एंड इन नो केस एन अप्रेंटिस शुड absent himself herself फ्रॉम द ट्रेनिंग फॉर मोर देन 30 डेज इंक्लूडिंग 12 जो कैजुअल लीव है। उसके अलावा अगर आप 30 दिन तक बिना कुछ बताए, मेल या फीमेल दोनों कैंडिडेट अगर आप मतलब बिना इन्फॉर्म किए कहीं गायब रहते हैं तो जो है जो बैंक है वो टर्मिनेट कर देगा बिना किसी नोटिस दिए। अगर आप 30 दिन से ज़्यादा बिना बताए इन्फॉर्म किए कहीं चले जाते हैं कुछ बिना बताए तो। उसका दोस्तों इसमें आगे है द अप्रेंटिस शैल हैव नो राइट टू क्लेम एम्प्लॉयमेंट इन बैंक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि जब 1 साल की आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप कंप्लेन मतलब कि आप कंप्लेसन नहीं कर सकते हैं कि क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हमको बैंक में जॉब दो ही, ठीक है ना। आपको 1 साल बाद आपको फिर निकलना पड़ेगा, वहाँ से जाना पड़ेगा, तो आप कंप्लेसन नहीं कर सकते हैं। उसका दोस्तों इसमें आगे है बैंक डज नॉट हैव एनी ऑब्लिगेशन टू ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट टू अप्रेंटिस ड्यूरिंग और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप पीरियड, यानी कि अप्रेंटिसशिप पीरियड के बाद दोस्तों आपको जो है बैंक रेगुलर एम्प्लॉय नहीं करेगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, बैंक में पहले ये बोला जा रहा है ऑब्लिगेशन ये नहीं आपको लगाना है कि हमको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट चाहिए। आपको 1 साल तक ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद आपको वहाँ से जाना पड़ेगा। फिर दोस्तों इसमें आगे कैंडिडेट शैल बी रिलीव्ड इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर या 360 डेज जो है कैंडिडेट, यानी कि आपको 1 साल की ट्रेनिंग के बाद तुरंत रिलीव कर दिया जाएगा। आप अप्रेंटिसशिप पीरियड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव वर्क एरिया, आपको मतलब अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होने के बाद 1 साल में तुरंत आपको वहाँ से रिलीव कर दिया जाएगा। आपको जहाँ जाना है तो फिर आप जा सकते हैं। उसका दोस्तों इसमें आगे एवरी अप्रेंटिस अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन बैंक शैल बी a training and not a worker, and as such provisions of any law with respect to labor shall not apply to or in relation to such apprentice। फिर दोस्तों इसमें आगे if the apprentice want to leave the apprenticeship training during the contract period, 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो रहेगा दोस्तों आपका। उसके बाद she shall allowed leave only the end of that particular quarter and in case the apprentice drop out of एब्सकॉन्ड्स ही सी बिल लाइबल टू रिफंड द स्टिपेंड डाउन, यानी कि दोस्तों इसमें अगर आप जो है 1 क्वार्टर यानी कि जो 4 महीने तक आप करते हैं वहाँ ट्रेनिंग, उसके बाद उसकी सैलरी ले लेते हैं और फिर आप कहीं चले जाते हैं तो जो आप अगर चले जाएंगे तो आप जो स्टिपेंड जो लिए हैं तो वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा, देना पड़ेगा बैंक को। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे है दोस्तों ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अप्रेंटिस नॉट expressly mentioned in the notification shall as per prescribed under the Apprentices Act 1961 and Apprentice Rules 1992 as on the time to time, यानी कि दोस्तों जो इसमें अप्रेंटिसशिप की जो यानी कि दोस्तों इसमें बाकी सब टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो इसमें अप्रेंटिसशिप की जो 1961 और 1992 की जो है अपडेट होती रहती हैं। फिर दोस्तों इसमें आगे कैंडिडेट्स हैज टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट एरिया इन केस कैंडिडेट रजिस्टर्स फॉर मोर देन
अदर वन डिस्ट्रिक्ट एरिया हिज हर लेटेस्ट एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड। यानी कि दोस्तों अगर जैसे एक डिस्ट्रिक्ट से ही अगर आप फॉर्म अप्लाई करना है, लेकिन आप अगर 2-4 ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म अप्लाई कर देते हैं एरिया से, तो जो लेटेस्ट वाला सबसे लास्ट में जो आप अप्लाई करेंगे ना फॉर्म जिस एरिया से, वही वाला आपको कंसीडर किया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आगे कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द अप्लाइड डिस्ट्रिक्ट एरिया सेल अंडर नो केस बी गिवन ट्रेनिंग एनी अदर डिस्ट्रिक्ट। आपको जिस एरिया में सेलेक्ट किया जाएगा दोस्तों, उस एरिया में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आप उसके लिए अलग दूसरा जो है एरिया नहीं चूज कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें आगे हाउएवर बैंक रिजर्व्स टू राइट अलॉट ट्रेनिंग सीट इन एनी डिस्ट्रिक्ट एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट। यानी कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोस्तों आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो है बैंक ट्रेनिंग के लिए भेज सकता है। इसमें आगे है ये द नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है टेंटेटिव, तो ये सब इसमें मेन चीज़ जो है वो रिजर्वेशन। इसमें आगे रिजर्वेशन फॉर रीजन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज PWD, दोस्तों इसमें रिजर्वेशन के बारे में बताया गया, एक्ट के बारे में मतलब कब कैसे रिजर्वेशन कितना मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों इसमें काम की चीज़ जो है मेन चीज़ वो देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, तो अगर मैं पूरा नोटिफिकेशन पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग को नोटिफिकेशन पढ़ना है तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी ओनली, वहाँ से आप जुड़ जाइए और वहाँ ही आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें आगे देख लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर वो क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। तो ऑनलाइन रिटन टेस्ट जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा दोस्तों, इसमें दोस्तों आपके में टेस्ट टाइप क्या होगा और नंबर कितने होगा, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं और ड्यूरेशन क्या रहेगा। तो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश कंप्रीहेंशन की जो है, तो इसमें दोस्तों 50 नंबर के रहेंगे और मैक्सिमम जो इसमें मार्क्स है दोस्तों 50 नंबर ही रहेगा और 30 मिनट जो है टाइम देगा। और साथ ही दोस्तों क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी, ये इनका भी दोस्तों 50 मार्क्स का जो टेस्ट है वो रहेगा। इसमें भी टाइम ड्यूरेशन 30 मिनट ही दिया गया है। इसके लिए दोस्तों आपको इसमें माइनस मार्किंग भी दोस्तों ये देखिए बताया गया है कि देयर विल बी पेनाल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर मार्क्ड द ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच रॉन्ग आंसर हैज़ गिवन द कैंडिडेट 1/4, यानी कि 1/4 जो है वो इसमें माइनस मार्किंग की रहेगी। तो आपको क्वेश्चन अपने हिसाब से करना है। फिर दोस्तों इसमें आगे मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन डिस्ट्रिक्ट रीजन वाइज द कैटेगरी वाइज, यानी जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी दोस्तों डिस्ट्रिक्ट वाइज और रीजन वाइज और कैटेगरी वाइज बनेगी। फिर दोस्तों इसमें आगे कैंडिडेट क्वालिफाइड इन द टेस्ट विल बी प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीगेट मार्क्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट रीजन्स कैटेगरीज, यानी कि दोस्तों इंटर में जिस जिस हिसाब से आपका मार्क्स आएगा दोस्तों, उस ऑर्डर के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट आपको रीजन आपको दिया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आगे इन केस मोर देन वन कैंडिडेट्स स्कोर सेम मार्क्स इन द मेरिट, अगर 2 लोग का दोस्तों सेम मार्क्स आ जाता है मेरिट लिस्ट में, तो उनके लिए दोस्तों लिस्ट सच कैंडिडेट विल बी रैंक्ड इन द मेरिट लिस्ट अकॉर्डिंग टू देयर एज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि दोस्तों जो है फिर आपकी एज देखी जाएगी, जिसकी एज ज़्यादा रहेगी उसको पहले प्रेफर किया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि दोस्तों जो एग्जामिनेशन होगा दोस्तों ये केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट होगा, तो इंग्लिश लैंग्वेज ही हो तभी आप इसको अप्लाई करें। सेंटर और क्लॉज देख लेते हैं, सेंटर आपका कहाँ रहेगा वो जरूरी है, आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ देगा। तो इसमें द एग्जामिनेशन सेंटर शैल बी अवेलेबल फॉलोइंग लोकेशन, तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड जम्मू कश्मीर में, लेह लद्दाख में, बारामुल्ला जम्मू कश्मीर में, पुंछ में रहेगा आपका कारगिल और अनंतनाग, संबा, दिल्ली NCR में, चेन्नई और चंडीगढ़, पुणे महाराष्ट्र में, लखनऊ यूपी में, बेंगलोर कर्नाटक में, मुंबई, थाने, MMR महाराष्ट्र, यहाँ तक आपका इन जगह जो है वो सेंटर रहेगा। एग्जाम के लिए आप सेंटर ले सकते हैं इन जगह। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन वेन्यू, यानी दोस्तों जो एग्जामिनेशन होगा वो ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा। उसका दोस्तों इसमें नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर, यानी कि जो आपका एग्जाम सेंटर दिया जाएगा उसमें चेंज नहीं होगा। तो आगे देख लेते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है, तो ये दोस्तों अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं। फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, हाउ टू अप्लाई, तो रजिस्ट्रेशन अप्रेंटिसशिप पोर्टल, ये जो एप्लीकेशन का जो दोस्तों इसमें दिया गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लिंक दिया गया है apprenticeshipindia.gov.in, इस पर सबसे पहले इस पोर्टल पे आपको लॉगिन करना है और इस पर दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो रूल जो दिया गया है इसमें देखिए नीचे वो हम आपको बता रहे हैं। तो रजिस्टर एज अ कैंडिडेट, ये जो apprenticeship.gov.in इन कैंडिडेट्स लॉगिन, आपको सबसे पहले लॉगिन करना है। उसके बाद दोस्तों लॉगिन एज कैंडिडेट एंड कंप्लीट द प्रोफाइल बाय फिलिंग द डिटेल्स, आपको अपनी डिटेल डाल के प्रोफाइल जो है कंप्लीट करनी है। उसका दोस्तों इसमें आगे है क्लिक ऑन अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज़, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से फिर आपके सामने अप्रेंटिसशिप वाली अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करना है। उसका दोस्तों इसमें आगे है इन सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट नेम बॉक्स सर्च फॉर जम्मू एंड कश्मीर बैंक, आपको सर्च करना है। फिर दोस्तों स्टेप 5 है अप्लाई फॉर द अपॉर्चुनिटी बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट फैसिलेटर फिर क्रिएटेड बाय जम्मू एंड कश्मीर बैंक, इस पर दोस्तों आपको फॉर्म फिल करना है। उसके बाद दोस्तों इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए डिटेल गाइडलाइन जो दी गई वो देख लेते हैं क्या है। तो इसमें एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आपको सबसे पहले करना है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है। उसका दोस्तों पेमेंट ऑफ फीस करना है। फिर दोस्तों डॉक्यूमेंट स्कैन एंड डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। और दोस्तों ये जो डेट दी गई है 14/5/2024 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 28/5/2024 28 मई 2024 तक आपको सारे डॉक्यूमेंट आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर देना है और सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके लगा देना है और साथ ही दोस्तों पेमेंट भी कर देना है। फिर दोस्तों इसमें बाकी इंपॉर्टेंट जो नोट दिए गए बिफोर रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन के पहले, तो वो देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें स्कैन देयर, तो इसमें आपको फोटोग्राफ वगैरह की जो साइज़ है वो देख लेते हैं कितनी रहेगी। तो सबसे पहले इसमें फोटोग्राफ की जो साइज़ दोस्तों आपकी 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर की रहेगी। सिग्नेचर दोस्तों ब्लैक इंक से होनी चाहिए, आपकी ब्लैक में होनी चाहिए सिग्नेचर। और दोस्तों लेफ्ट थंब आपका होना चाहिए, लेफ्ट थंब का जो है वो लगना है वाइट पेपर पर ब्लैक इन ब्लू इंक में। ब्लैक या ब्लू दोनों, इन दो में से कोई एक इंक पे आपको व्हाइट पेपर पे ब्लैक थंब प्रेस करके दोस्तों उसका जो है स्कैन करके लगाना है। और दोस्तों हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, आपको एक हैंड राइटिंग में दोस्तों डिक्लेरेशन भी लिखना है। इंश्योरिंग दैट ऑल दीज स्कैन डॉक्यूमेंट्स देयर टू रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन एज गिवन इन एनेक्सर दिस एडवर्टाइज, ये दोस्तों आपको लिखना है उसमें। उसके बाद इसको भी स्कैन करके लगाना है। फिर दोस्तों इसके बाद सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर विल बी नॉट, यानी कि सिग्नेचर अगर आप कैपिटल लेटर में लिख के पूरा नाम बस लिख के डालेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको अपनी सिग्नेचर अच्छे से प्रॉपर करनी है। हम फिर दोस्तों द टेक्स्ट फॉर हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन इज फॉलोज, यानी कि जो आपको टेक्स्ट राइटिंग क्या लिखना है, तो ये यहाँ पास दिया है दोस्तों, ये आपको टेक्स्ट राइटिंग में लिखना है। यहाँ पास से देखिए, यहाँ से आई से स्टार्ट करके आपको यहाँ तक जो है एजेंसी तक आपको टेक्स्ट राइटिंग लिख के यही स्कैन करके लगाना है। फिर दोस्तों इसमें बाकी सारी चीज़ें आपको हमने बताई दी हैं, इसमें बाकी खास है नहीं। फिर दोस्तों इसमें एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, तो देख लेते हैं दोस्तों इसमें एप्लीकेशन फ़ीस क्या रखी गई है, जो कि दोस्तों आपको 14/5 से 28/5 तक आपको पे करना रहेगा। रेट विल बी पे रिक्विसाइड फीस ऑफ 700, यानी 700 जो है आपको अनरिजर्व कैटेगरी जनरल वालों के लिए 700, और दोस्तों बाकी के लिए जो है 500 फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए रखा गया है इसमें चार्ज। टू बी पेड ऑनलाइन मोड, यानी कि ऑनलाइन मोड में आपको पेमेंट करना है। नो अदर मोड, यानी कि अदर कोई भी मोड से पेमेंट नहीं होगी, आपको केवल ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। बैंक ट्रांजेक्शन चार्ज, ऑनलाइन पेमेंट, एप्लीकेशन फीस, इंटीमेशन चार्जेस विल हैव बी बोर्न बाय द कैंडिडेट, यानी कि आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है दोस्तों। 700 जनरल वालों के लिए और 500 ओबीसी एसटी एससी बाकी कैटेगरी वालों के लिए 500 रखा गया है। फिर दोस्तों इसमें आगे क्या है वो देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया दोस्तों, ये हमने आपको बता ही दिया है। और उसके बाद पेमेंट फीस आपको ऑनलाइन मोड पे करना है। गेट पे ये देखिए यहाँ पास पेमेंट फीस आपको ऑनलाइन करना है। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे फोटोग्राफ की साइज़ वगैरह दी गई है आपकी, जो डॉक्यूमेंट आप स्कैन करेंगे उनकी साइज़ अगर देखना है तो ये देखिए आपको दोस्तों यहाँ पास दिया गया है। द एप्लीकेशन साइन वाइट पेपर, ये 140x60 पिक्सल ये होनी चाहिए। बाकी जो है तो सारी चीज़ें यहाँ दी गई है। तो अगर आपको देखना है एक चीज़ बारीकी से तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं। कॉल लेटर डाउनलोड करना है, जब आपको ऑफर लेटर आएगा, कॉल लेटर आएगा तो दोस्तों यहाँ www.jkbank.com ये दोस्तों जो साइट दी गई है, जिसका लिंक आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। यहाँ जाके क्या है कि आप जो है अपना कॉल लेटर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं जब आएगा। और बाकी जो लिंक दिए गए हैं दोस्तों, वेबसाइट दी गई है जहाँ से फॉर्म अप्लाई करना है, वो भी लिंक जो है वो आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से जो है आप एप्लीकेशन जो है फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर दोस्तों आप लोग को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।